यूपी बोर्ड को लेकर इतनी बातें तुम लोगों से कर चुका हूं कि अब और बात करने का मन नहीं करता है। सामने तुम्हारे पूरा डेटा है, एक बार देख लो और समझ जाओ कि हो क्या रहा है। एक तरफ सीबीएसई का टाइम टेबल है बेटा और एक तरफ यूपी बोर्ड का। पहला पेपर आपका 18 फरवरी को है और पहला पेपर इनका 20 फरवरी को है। दूसरा पेपर आपका 19 तारीख के बाद 20 फरवरी को है। एक दिन का गैप है यूपी बोर्ड के बच्चे में, जिसके पास न तो संसाधन है, न तो एक अच्छा कंटेंट है, न गाइडेंस है। और वहीं सीबीएसई के बच्चे के पास दूसरे पेपर के लिए 21, 22 और 23 3 दिन का गैप है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर है। ध्यान से समझना, इंग्लिश के बाद आपका बायो और मैथ, जिन बच्चों का बायो जिन बच्चों का मैथ है उनका पेपर 23 को है, यानी 21 और 22 2 दिन का गैप है। मैथ के एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो लोग कह रहे हैं ना कि साल भर से बच्चे ने पढ़ा है, एक दिन में क्या पढ़ेगा, बिना रिवीजन के ना एक शब्द नहीं लिखा जा सकता है। कहां हम टॉपर बनाने की बात कर रहे हैं, कहां हम 95% की बात कर रहे हैं, हम एक दिन का गैप नहीं दे पा रहे हैं। इधर देखो, फिजिक्स के बाद जब आपके केमिस्ट्री का पेपर है तो 25, 26, 27, 28, 1 2 3 4 5 5 दिन बाद फिजिक्स के 5 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर है। ध्यान से देखना। और यहां पर मैथ के बाद आपका फरवरी कब है केमिस्ट्री का पेपर, मैथ और बायो टफ सब्जेक्ट है। बच्चा आएगा 2 से 5 एग्जाम देकर के, उसके बाद वो केवल एक दिन 24 को पूरी किताब घोल के पी जाए, पूरी किताब का रिवीजन कर ले और 25 को 2 बजे फिर चला जाए केमिस्ट्री का पेपर देने। केमिस्ट्री का पेपर सामान्य पेपर नहीं होता, केमिस्ट्री तो यूपी बोर्ड के आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आती, सबके लिए टफ रही है। और यही अभी तो ये सामान्य बात है, 2 मार्च के बाद केमिस्ट्री के बाद इनके मैथ के पेपर में कितना गैप है, 3, 4, 5, 6 4 दिन का गैप है। और सबसे टफ और कॉमन सब्जेक्ट्स के पेपर में कितना गैप है देख लो, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का पेपर बेटा 27 को है, केवल 26 एक दिन का गैप है। बताओ मैं क्या करूं। मैं बहुत बात किया इस पर, सबसे बात किया, मुकेश सर से बात किया। मैं चाहता था कि जब आपका टाइम टेबल आया था तो मैं आवाज उठाऊं, लेकिन फिर क्या होता, आंदोलन हमने किया, हम सबसे आगे आपने देखा, हमें सबसे ज्यादा बच्चों को यूपी बोर्ड के पढ़ाता हूं मैं, तो मैं ही बोलूंगा ना, आंदोलन की तस्वीरें मैं लगवा दूंगा, आप देखोगे। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिकल वाली बात आई तो भी हमने उठाया, कोशिश की। हर बदलाव यहां से नहीं हो सकता, समाज को भी साथ आना चाहिए ना। आपके माता पिता कितनी बार गए स्कूल में पूछने की प्रैक्टिकल का पैसा क्यों ले रहे हो जब साल भर की फीस लिए हो, तो कितनी बातें हमारी, मतलब समाज जिम्मेदार नहीं है किसी चीज के लिए। ये यूपी बोर्ड का बच्चा भैया कौन सा स्वर्ण भस्म का चमनप्राश खा के पैदा हुआ है, कुछ नहीं तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं यूपी बोर्ड में जो मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के टाइम पे आके एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। क्या कर लेंगे एक दिन में वो। ये सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बहुत आराम से 80 to 90% बच्चे सीबीएसई बोर्ड के धनाढ्य परिवारों से, अच्छे आर्थिक स्थितियों से आते हैं। उसके बाद इनको 4-4, 5-5 दिन का, ये कोमल है ना, कोमल लोगों को 4-4, 5-5 दिन का गैप, ये रूखे लोग, इनका कोई भविष्य नहीं है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में क्या ही पढ़ेगा बच्चा, वैसे ही ये पढ़ाई छोड़ने के लिए पैदा हुआ है। ये टाइम टेबल है, तो मैं क्या कहूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट ईयर से कहना बंद कर दूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले साल से यूपी बोर्ड के बच्चों को ना पढ़ाऊं। क्या ही कर लूंगा भाई, सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझ पे होगी, तो मैं हर चीज के अलावा आवाज उठाऊंगा। और उसके बाद कोई कहेगा कि व्यूज के लिए आ गए। अरे व्यूज तो जिस दिन पढ़ा रहा था, जिस दिन 75,000 1 लाख बच्चा आता है उसी दिन व्यूज आ जाता है। ये बातें व्यूज के लिए नहीं की जाती हैं। तो मैं तो बेटा जो अपना प्रयास है मैं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले ही ऐसी सीरीज आ जाए जिससे आपके एग्जाम के दिन वाली जो तैयारियां पहले हम करवाया करते थे वैसी हो जाए। हिंदी वाले के लिए मैंने आपको एक पूरा प्लान बता दिया था कि 13 फरवरी को आपकी 12 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद 14 फरवरी को आपकी केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स की 3-3 घंटे क्लास चलेगी, वो देख लेना। फिर 15, 16, 17 ये 3 दिन में आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा हर एक टॉपिक। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो लास्ट में हिंदी पढ़ते हैं, तो ये 4 दिन ही मैं रखता हूँ। 3 दिवसीय महारिवीजन योजना चलती है, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हुए थे। मेरा पूरा प्रयास है कि आपका एक भी टॉपिक ना बचे। और 18 फरवरी को सुबह 5 बजे पूरा रिवीजन करवा दूंगा, जिससे जाकर के आप अच्छे से अपना पेपर दे पाओ। आपके 7 सेट पेपर आते हैं, 7 सेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाई से बाहर आ जाए, क्योंकि पूरा सिलेबस ही पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इस गंभीरता को सोचो और समाज सोचे, अपने माता पिता को ये चीजें दिखाओ कि तुम तो जाके अपने बच्चे का यूपी बोर्ड में एडमिशन करवा देते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर इस तरह से शिक्षा का दूध पिलाया जाएगा ना तो उसे अपच हो जाएगी, और जो उनके ऊपर दहाड़ेंगे वो हमेशा अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग होंगे। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप समझो, आप जानते हो, मैं कोई आवाज नहीं उठा रहा हूं। मैं अपने बच्चों के सामने जिनके लिए आवाज उठाता आया हूं उनके सामने अपनी बात रख रहा हूं।
मुझे इसकी पीड़ा है और मुझे बहुत पीड़ा है इसकी, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं कहना बंद कर रहा हूं। अगले साल से एक शॉर्ट्स, एक रील में भी यूपी बोर्ड के बच्चों की परेशानियों के लिए उठती आवाज में मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। बाकी आपको क्या करना है आपको करो, तैयारी मैं करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए तुम्हारे लिए ये प्लान मैं हर साल लेके आता हूं, तो लेके आया हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये अंतिम साल हो जब मैं यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। समाज जिस चीज के लिए तैयार नहीं है उसके लिए मैं समाज को खींच के नहीं ले जा पाऊंगा। थोड़ा तो मन तुम लोगों का भी होना चाहिए, थोड़ा तो मन तुम्हारे माँ बाप का भी होना चाहिए, थोड़ा तो उनको भी सोचना चाहिए। ठीक, जैसे मिड डे मील में खाना ना मिलने पर गांव वाले पहुंच जाते हैं स्कूल में, वैसे मार्कशीट के लिए प्रैक्टिकल में पैसे मांगने पर भी थोड़ा पहुंच जाए। लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। बाकी आप देख लो, मिलते हैं, धन्यवाद।